हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आपके अपने चाहे हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस आज है होली, हैप्पी होली गाइस। तो देखिए गाइस, आज क्या है, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है डिस्काउंट। ठीक है गाइस। तो आज होली के दिन है, सभी लोग डिस्काउंट खोजते होंगे। ठीक है, इसलिए मैं आज सोचा कि आज क्यों ना मैं डिस्काउंट बढ़ा दूं। ठीक है। तो कल गाइस हमने अच्छे से प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, आज हमारी पारी क्या है, डिस्काउंट। ठीक है। तो आइए गाइस अच्छे से समझते हैं प्रॉपर एकदम बढ़िया तरीके से कि डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, डिस्काउंट से किसको फ़ायदा होता है, डिस्काउंट से किसको नुकसान होता है, बट डिस्काउंट से किसी को। आइए हम लोग इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेते हैं। तो देखिए गाइस, फाइनली हम देखेंगे आज क्या डिस्काउंट। ठीक है। डिस्काउंट बाद हम स्टार्ट करेंगे SI एंड CI। ठीक है। तो गाइस आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए गाइस, क्या होता है डिस्काउंट, क्या है डिस्काउंट ना। डिस्काउंट मतलब क्या होता है गाइस ना, बट्टा बट्टा या छूट होता है। ठीक है, बट्टा या छूट होता है। ठीक है, बट्टा या छूट होता है, बट्टा या छूट होता है। तो देखिए गाइस, डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट होता है ना, जैसे कि हम लोग जाते हैं तो डिस्काउंट होता है क्या, कि जैसे हम लोग जाते हैं तो कहते हैं कि भाई कुछ तो छूट दे दो, कोई तो डिस्काउंट दे दो, कोई तो कुछ तो छूट दे दो। अभी हम लोग गए कोई चीज़ कितने तो 1,000 में दिया, तो हम बोलेंगे भाई कोई कुछ तो छूट दे दो, 10% 20% का कुछ तो छूट दे दो। तो जो छूट हम मांगते हैं, ठीक है ना, और जो दुकानदार के द्वारा ग्राहक को दिया जाता है ना, तो उस जितने परसेंट का मतलब जितने का छूट दिया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। देखिए मान लेते हैं हम लोग गए, मान ले कपड़ा किने, हम 1,000 में क्या है कि कपड़ा किने। ठीक है, 1,000 में कपड़ा किने। अब भाई हमको 1,000 कपड़ा है। ठीक है, हम बोले भाई कुछ डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो वो हमको कितना में दिया, 800 में दिया। कितना में दिया, 800 का। तो फाइनली वो 200 का क्या किया, हमको डिस्काउंट दिया। कितने का दिया, 200 का गाइज क्या हुआ, डिस्काउंट दिया। ठीक है, 200 का हमें डिस्काउंट दिया। ठीक है, तो 200 का डिस्काउंट दिया। तो हम परसेंटेज में अगर पता करेंगे कि 1,000 की चीज़ थी, वो हमको कितना में दिया, 1,000 की चीज़ थी, हमको कितना में दिया, 800 में दिया। ठीक है, तो हमें कितने का डिस्काउंट दिया, वो 200 का दिया। ठीक है। अब देखिए गाइज हमारा क्या होता है, इससे पहले हम समझेंगे क्या MP क्या होता है। MP क्या होता है, MP हमारे क्या होता है, जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस। क्या बोलते हैं गाइज, हम मार्केट प्राइस बोलते हैं। क्या, मार्केट प्राइस। ठीक है, मार्केट प्राइस, जिसका नाम क्या है, अंकित मूल्य। क्या है, अंकित मूल्य। क्या गाइज, अंकित मूल्य। ठीक है। और जो मतलब कि जिस पे टैग टैग जो लगा रहता है ना, जो टैग का प्राइस होता है ना, उसी को हम बोलते हैं अंकित मूल्य बोलते हैं ना। जो टैग का प्राइस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं। ठीक है। तो देखो अंकित मूल्य आ गया। तो हमें डिस्काउंट निकालना है ना, तो डिस्काउंट देखिए हम कैसे निकालते हैं। देखिए डिस्काउंट निकालना है, ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे ना, डिस्काउंट निकालने के हमारा जो मार्क प्राइस है, जो MP हमारा जो मार्क प्राइस है ना, MP है अंकित मूल्य, उस पर हम क्या करेंगे, SP को घटा देंगे। तो जैसे मान लीजिए आप लोग को समझा देते हैं कि कोई चीज़ हमने क्या किया कि 1,000 में करे, कि 1,000 उसका प्राइस है, लेकिन हम लाए कितना, 800 रुपया में। ठीक है, तो 800 रुपया हम लाए, तो हमने पूछा कि हमको कितना का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, तो डिस्काउंट बराबर क्या कर देंगे हम, हमारा जो कि मार्केट प्राइस 1,000 है, ठीक है, माइनस हम 800 घटा देंगे, तो हमें डिस्काउंट फाइनली कितना का मिला, 200 का मिला। 200 का हमें डिस्काउंट मिला। ठीक है, तो हमें फाइनली इस बात को याद रखना है कि हमारा क्या होता है, अंकित मूल्य होता है। अंकित मूल्य हमारा क्या होता है, जैसे कि हमारा CP में क्या होता है, CP हमेशा 100 मानते ना है, तो इसी तरह हमारा अंकित मूल्य जो होता है हमेशा 100 का मान होता है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा, जो MP होता है हमेशा 100 का मान होता है। ठीक है, तो हमारा फाइनली गाइज इससे पहले समझ, फिर देखिए क्या होता है हमारा, तो ये तो समझ गए कि हमारा डिस्काउंट निकालने के लिए MP माइनस CSP कर देंगे। ठीक है, अब देखिए डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए, मान लो डिस्काउंट क्या है, परसेंटेज निकालना है। डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए गाइज हम क्या करेंगे, पहले डिस्काउंट जितना मिला उसको कर लेंगे, फिर MP कर लेंगे, और गुड़ से क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, जो गाइज बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते थे, प्रॉफिट करते थे, बटा के CP करते थे, गुड़ से 100 करते थे। तो फाइनली हमारा प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ जाता था, बट हमको डिस्काउंट परसेंटेज निकल के जितना का डिस्काउंट मिला है, और उसके बाद कितने मिला है, बता के MP जो MP पे मिला डिस्काउंट, बटा के क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। तो देखिएगा जैसे कि हमारा 1,000 का चीट था, अब हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकाला कि कितना का, हमें परसेंटेज में कितना, मतलब 200 रुपया का मान लीजिए हमें डिस्काउंट दिए। ठीक है, लेकिन हमें ये पता करना कि हमें परसेंटेज में कितना का दिए, तब उस स्थिति में हम क्या करेंगे। तो देखिएगा हमको क्या मिला, 1,000 का क्या मिला, 1,000 रुपया उसका MRP था। क्या MRP जिसको बोलते हैं मार्केट प्राइस था, MP जिसको बोलते हैं, या तो MRP बोलते हैं। ये MRP उसका 1,000 था, वो हमको कितना में बेचा, वो बेचा कितना में, 800 रुपया में। ठीक है, बेचा। तो देखिएगा हमारा क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना। डिस्काउंट कितना का हुआ, हमें 200 का हुआ। ठीक है, कितना का हुआ, 200 का। किस पे हुआ गाइस, 200 का डिस्काउंट हुआ, किस पे हुआ, 1,000 पे हुआ।
1000 रुपये गुड़ते क्या करेंगे 100 कर देंगे। फाइनली 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 2, फाइनली 20% का वो हमको क्या दिया डिस्काउंट दिया। तो 20% का डिस्काउंट देगा ना, तो 20% का डिस्काउंट देने के बाद ना गाइज हमको क्या करेंगे वो फाइनली बेच देंगे, मतलब 20% का डिस्काउंट देंगे 800 रुपये में बेच देंगे। अब हमें 800 रुपया भी निकालना है कि 800 रुपया कैसे आएगा। तो देखिए गाइज हमारा MRP क्या है 1000 है, हमारा MRP क्या है 1000 है, ठीक है। ये हमारा कितने का मान होता है 100 का मान होता है। गुड़ते हमें 20% का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमें देखते हैं 800 आता है कि नहीं। 20% का डिस्काउंट देते हैं 8 होता है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो फाइनली कितना हो जाएगा 800। तो देखिएगा यहीं पे हम आप लोग को अच्छे से समझा दिए कि इधर की हमें देखिए यहाँ से पहले ये था 1000 की कोई जो वस्तु थी हमें 800 में दिया तो 200 का डिस्काउंट दिया, 200 का डिस्काउंट दिया किस पे 1000 पे दिया, गुड़ते 100 करेंगे 20% का हमें डिस्काउंट मिला। तो हमें 20% का डिस्काउंट मिला किस पर मिला, ये हमारा क्या है MRP है। MRP हमेशा कितना होता है 100 का मान होता है, 20% का डिस्काउंट इंटू 80 कर देंगे, गुड़ते 800 में मिल जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या हुआ डिस्काउंट हम अच्छे से क्या हुआ कि कवर कर मतलब कि अच्छे से यहाँ तक हम लोग समझे, ठीक है। तो आइए गाइस हम प्रश्न देखते हैं, वहाँ से आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए गाइस यही है, यहीं पे आप लोग को पूरा बताएं। टाइप नंबर फर्स्ट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। टाइप नंबर हमारा क्या है कि फर्स्ट है, ठीक है। टाइप नंबर फर्स्ट है मूल प्रश्न, मूलभूत प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो आइए गाइस फर्स्ट प्रश्न हम क्या देखते हैं, क्या है हमारा कि 110 रुपये लागत वाली एक वस्तु को 104.5 रुपये में बेची गई तो कितनी छूट पेश की गई ना। तो देखिए गाइस क्या फाइनली जो करा हमको वही करना है। देखिए लागत मूल्य हमारा कितना दिया है, MP हमारा कितना दिया है, कितने पर छूट पेश की गई ना, कितने परसेंट की बात क्या है कि कितने परसेंट छूट पेश की गई, कितनी परसेंट छूट दी गई ना, छूट पेश की गई। तो देखिए क्या है हमें डिस्काउंट बराबर क्या जानते हैं MP माइनस क्या होता है SP होता है, ठीक है। तो हमारे डिस्काउंट बराबर निकालना होता है MP हमारा कितना दिया 110 दिया, माइनस SP कितना में देखिए बेची गई। तो बेची गई तो क्या है, बेची गई कोई चीज़ खरीदी गई तो CP होता है, बेची गई तो SP होता है, ठीक है। खरीदी गई तो हमारा क्या होता है CP होता है, अब बेची गई तो SP होता है। तो कितना में बेची गई हमारा 104.5 में, ठीक है। तो फाइनली अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा गाइज, हमारा इसमें माइनस करेंगे तो 5.5 निकल, कितने में 5.5 निकल के आएगा। लेकिन हमें निकालना क्या डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, ठीक है। डिस्काउंट परसेंटेज बराबर आप लोग को क्या बताएं कि डिस्काउंट हो जाएगा जितने का डिस्काउंट मिला है, और क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा MP हो जाएगा, MP या तो MRP इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा MRP इंटू 100 कर देंगे। तो डिस्काउंट हमें कितना मिला 5.5 का मिला है, MP हमारा कितना है 110 है, ठीक है। अब गुड़ते कितना 100 कर देंगे। तो गाइस फाइनली इसको हटा कर यहाँ पे जीरो लगा देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो, 11 5 55, तो कितना हो जाएगा 5% का। तो गाइस फाइनली हमें 5% का क्या मिला डिस्काउंट मिला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्या है ऑप्शन नंबर बी में क्या मिला 5% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को समझा जा चुके हैं MP क्या होता है अंकित मूल्य होता है, ठीक। उससे पहले डिस्काउंट होता है अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है, डिस्काउंट बराबर MP माइनस SP होता है, डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट बटा के MP गुणते 100 कर देंगे, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 देखते हैं क्या करें। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, प्रश्न नंबर 2 कर रहा है अगर मतलब तो आसान है, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोग को कुछ बता देता हूँ, ठीक है, जिससे कि यहाँ पे मैं कुछ लिखा हूँ, ठीक है। तो देखिए गाइस हमारा मान लेते हैं कि कोई प्रश्न दिया है ना, तो इसमें MP हमारा कितना दिया 4000 दिया है, ठीक है ना, 4000 दिया है। 4000 कोई चीज़ का वस्तु दिया है, अगर हमें क्या है तो 10% का डिस्काउंट चाहिए, तो हमारा SP कितना होगा, क्या गाइस हमारा क्या होगा SP कितना होगा, तो SP हमारा पूछा है, ठीक है। तो देखिए गाइस SP पूछा है तो हम जानते हैं वी नो डैट क्या कि 4000 की चीज़ है ना, तो 4000 हमारा जो MRP दिया ये कितने का मान दिया, हमें कितने का मान दिया हमारा 100 का मान दिया, ठीक है। हमें 10% का डिस्काउंट 90 का चाह रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो 9 चौको 36, तो फाइनली 3600 हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह देखते 1000 पे 10% का छुटकाउंट देते तो 100 रुपया निकलता है, ठीक है। तो 4000 पे देंगे तो कितना हो जाएगा 400 निकल जाएगा, तो 3600 फाइनली बच जाएगा। इस तरह भी हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गाइस दिया MRP हमारा कितना दिया, MP कितना दिया, मार्केट प्राइस दिया 6000, ठीक है, 6000 दिया है, 6000 दिया, ठीक है। हमारे SP का बात करें SP हमारा फाइनली कितना होगा डिस्काउंट हमें कितना 20% का, ठीक है। तो देखिएगा जो 6000 है ना 6000 हमारा किसका मान है फाइनली हमारा 100 का मान है, ठीक है। हमें कितना पूछा 80 का मान पूछा है, 2 जीरो से 2 जीरो 8 से 48, फाइनली 4800 हमारा क्या निकल के आएगा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। कितना निकल के आ जाएगा 4800। अब इसको याद आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। आइए यहाँ पे आप लोग समझ देखिएगा जैसे कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में क्या पढ़े थे कि हमारा CP मान लीजिए कि कितना दिया 2000 दिया, CP हमारा कितना दिया 2000 दिया, ठीक है।
फाइनली सीपी हमारा 2000 दिया है, उस पे हमारा कितना होता है 20% का लॉस होता है। तो एसपी निकालने के लिए क्या करते थे हम, तो इस पे लॉस होता है तो हमारा क्या होता है एसपी निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, तो ये हमारा क्या 100 का मान है गुणते 80 कर देते थे। तो हमारा 2000 है ना, 2000 फाइनली 2000 किसका मान है 100 का मान है गुणते 80 कर देते थे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, इसको काटेंगे 8 दूना के 16, ठीक है। तो गैस क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, 8 गुना 16 मतलब कि 1600 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह देखिए हमारे डिस्काउंट में क्या होता है, डिस्काउंट में हमें क्या करना है ना, डिस्काउंट में हमें क्या दिया एमपी दिया, एमपी कितना दिया 2000 दिया, ठीक है। उस पर क्या 20% का डिस्काउंट दे रहा है, कितना दे रहा है 20% का हमें डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। एमपी कितना दिया 2000 दिया, 20% का डिस्काउंट, एसपी पूछा तो ये हमारा कितना दिया 100 का मान दिया, गुणते 80 कर देंगे। ये हमारा एमपी 100 का मान दिया, गुणते 80 कर देंगे, फाइनली 1600 निकल के आ जाएगा, ठीक है। हमारा एमपी क्या होता है 100% होता है, एसपी क्या था जब हमारा एसपी निकालना होगा तो एसपी निकालने के लिए हमें क्या होता है 100 माइनस डी डिस्काउंट होता है, उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। तो फाइनली हमें याद आ गया, ठीक है, हमें याद आ गया जैसे कि एसपी निकालना है तो 100 में हमके प्रॉफिट करा है तो जोड़ देंगे और डिस्काउंट करा है तो माइनस कर देंगे, ठीक है। आइए हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है, ठीक है। देखिए गाइस प्रश्न नंबर 2 क्या कर रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 2 ये कर रहा है एक अलमारी को 20% की छूट देने के बाद इतना रुपये में बेचा जाता है तो इसका अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए गाइस फाइनली अंकित मूल्य निकालते हैं, तो हम जानते हैं, चलिए हम आप लोग को दो तरीके से समझाते हैं। देखिए हम मान लेते हैं हमारा एम पी निकालना है, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना का होता है गाइस, अपने यहाँ पे 100 का होता है, ठीक है। इस पर हम कितने 20% की छूट देते हैं, ये 80 का मान हो गया। अब फाइनली हमारा क्या एस पी निकल के आता है तो एस पी का मान दिया है। तो गाइस इस तरह हमें फार्मूला के कि हम इस तरह क्या कि भूलेंगे नहीं कि एम पी निकालना है हमें, बटा के 100 का मान होता है, गुणते 20% का छूट 80 हो गया, फाइनली इतना में बेच रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इसको 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा, इसको 4 से काटेंगे हम तो 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 से इसको काटेंगे 2 चाहे 6, 2 दूना के 4, 2 5 10। अब 25 में इसमें गुणा करेंगे, 25 5 125 को कितना हो जाएगा फाइनली 25, यहाँ पे 25 गुणते क्या 325, ठीक है। तो 25 5 125 को 125 को कितना 5 हो जाएगा, बचेगा कितना 12, ठीक है। 25 दूना 50 12 62, बचेगा कितना 2, बचेगा 6, 25 में 75, 6 कितना हो जाएगा 75, अच्छा 81 ना। तो फाइनली 81 25, 81 25 देखिएगा निकल के आ गया, ठीक है। तो हमें क्या होगा 81 25 निकल के आ गया, तो हमारा एमपी का मान कितना आ गया, एमपी का मान हमारा आ गया 81 25, ठीक है 81 25 आ गया। तो फाइनली देखिए इस तरह कर रहे हैं हम तो आ जा रहा है ना। तो लेकिन गाइस देखिए हमें इस तरह कर रहे हैं लेकिन हमें क्या इसका मान दिया है, तो इसका मान दिया तो यहाँ से ये है ना, तो यहाँ पे इसमें क्या है यहाँ पे डिवाइड में, यहाँ पे डिवाइड मतलब कि यहाँ पे है, यहाँ पे आके डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा कि 100 क्या डिवाइड में, तो इधर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। देखिएगा फाइनली जैसे मैं इस तरह शॉर्टकट निकालना चाहता हूँ, एम पी बराबर निकालना है हमें, ठीक है। एम पी बराबर हमारा क्या आ जाएगा, तो इसको 80 एम पी हो जाएगा, 80 एम पी हो जाएगा। आप लोग को बहुत साधारण भाषा में बता रहे हैं, बता के 100 हो जाएगा। अब बराबर कितना दिया 6500 मान लीजिए कि दिया है, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमारा क्या आ जाएगा एम पी बराबर निकालना है, तो एम पी बराबर हमारा कितना आ जाएगा 6500 और बटा कितना हो जाएगा 80 और गुणते क्या हो जाएगा 100, आ गया ना गाइज। तो एम पी बराबर हमको ये चीज़ याद रखना है कि जब एम पी निकालने की बात कहेगी तो हमको ये रखना है, क्या ये रखना है। इस पर क्या रखेंगे हम एस पी बटा के क्या हो जाएगा जो डिस्काउंट होगा और गुणते क्या कर देंगे 100, 100 क्या एम पी बोले ना आपको, जैसे कि मान लीजिए सी पी निकालना रहता है और सी पी निकालने के लिए इंटू 100 करते ना, सी पी निकालने के इंटू 100 करते, तो उसी तरह हमें एम पी निकालना, तो एम पी अपने 100 का मान होता है तो 100 निकालना। तो फाइनली इसको भी हम काट लेंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा फाइनली 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, एक ना 2 एक ना 5 हो जाएगा, इसको हम काट लेंगे कितना हो जाएगा हमारा 6500 था ना, तो 2 3 6 2 2 6 2 5 10, ठीक है। ये हमारा कितना कट जाएगा, ये हमारा फाइनली कट के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे करने में चलिए ठीक है, यहाँ पे ये जीरो काट लेते हैं और 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा, तो फाइनली इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 81 25 निकल के आ जाएगा, ठीक है। आप 100 साल का तो हमें इसको रखना है जो कि सर ने इसी को रखे हैं, ठीक है 20% का डिस्काउंट देके। तो देखिए गाइज हमारा 20% का डिस्काउंट था, कितने का था 20% का डिस्काउंट था, ठीक है। एस पी इतना था, एम पी निकालना, तो देखिएगा जेंसो निकालने के लिए हमारा एस पी है, तो ये क्या है एस पी भी हमें डिस्काउंट था ना। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग क्या बताइए यहाँ पे कि प्रॉफिट एंड लॉस जो हमें मिलता है वो एस पी पर मिलेगा, ठीक है। तो एसपी का मान तो हमारा दे दिया है, कितना दे दिया एसपी का मान 6500 और बटा के वो कितना 20% 80 का मान दिया, गुणते में 100 का मान निकालना। फाइनली हम काट पीट के निकालेंगे 81 25 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आइए गाइज आंसर मतलब कि आंसर नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या करा।
एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 है ना, उस पर 30% की छूट दी जाती है कि देखिए क्या कीमत है, क्या 9,000 है, 30% की छूट देती है, तो उस फुटबॉल की अंक मतलब कि अंतिम कीमत क्या है, अंकित कीमत पूछ रहा है। तो गाइस देखिए यहाँ पे ना, यहाँ पे जो दिया ना वो एसपी का मान नहीं दिया है, ये कीमत दिया है। कीमत का मतलब कि एमपी का मान दिया है। तो एमपी का मान कितना देगा, जब 9,000 दिया ना, फाइनली गाइस 9,000 कितने का मान है, 100 का मान है। उस पर हमारा क्या करा है कि हमारा 30% का छूट दे रहा है। 30% का छूट देने का मतलब 70 का पूछ रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 7 63, तो फाइनली 63 हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान होते हैं डिस्काउंट। ठीक है ना, बहुत समझना पड़ता है बस थोड़े से, उसके बाद हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ठीक है, जो देखिए यूपीएसआई में पूछा गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि यहाँ से भी आप लोग को कुछ ट्रिक मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं। ठीक है, वही बताते हैं, कुछ नहीं जो ऊपर बताए हैं। देखिए गाइस क्या कि मान लीजिए फाइनली हमारा एसपी दिया है, कितना दिया है, एसपी दिया है, उसके बाद हमें डिस्काउंट 30% का दिया है। एमपी पूछ रहा है, तो एमपी अपने कितना होता है, 100 का मान होता है। ठीक है, एमपी 100 का मान होता है, इतना हमारा दिया है 30% डिस्काउंट, तो 49 बटा के 30 का डिस्काउंट करेंगे तो 49 हो जाएगा, कितना 70 का मान हो जाएगा, गुड़ते 100 का मान कर देंगे। यहाँ पे हो जाएगा 80 का मान हो जाएगा, गुड़ते 100 कर देंगे। फाइनली बस वही किया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न देखिए कि ए एक वस्तु को क्या करा है कि ए जो है कि एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% की छूट पर बेचता है। ए जो है ना एक वस्तु को चिन्हित कीमत पर 20% छूट पर बेचता है 20% छूट पर ना। यदि चिन्हित कीमत इतना रुपये है तो अब विक्रय मूल्य क्या है, देखिएगा विक्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, हमारा एसपी पूछ रहा है, अंकित मूल्य कितना दिया है हमारा दिया है, क्या दिया, एमआरपी हमारा कितना दिया है, हमारा 1200 दिया। ठीक है, कितना दिया, 1200 दिया, 20% का छूट दिया। तो ये फाइनली अपना कितना का मान, 100 का मान होता है, 20% का छूट दिया तो मतलब 80 का मान, 2 0 0 12 8 96, फाइनली 960 रुपये हमारा निकल के आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा हमारा 960 रुपया, कितना हो जाएगा 960 रुपया। ठीक है, तो आइए गाइस हम नेक्स्ट देखते हैं क्या प्रश्न नंबर 5 हमारा क्या करा क्वेश्चन नंबर ना। तो देखिए गाइस फाइनली क्या करा, तो देखिए क्या होता है ना, यदि एक वस्तु को 22% छूट और इतना परसेंट की छूट पर बेचा जाता है। देखिएगा दो छूट दे रहा है, दोनों को बेच रहा है। ठीक है, दोनों को बेच रहा है, तो उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना दिया है, 285 दिया है। कितना दिया गाइस, 285। फाइनली आज क्या हुआ है साला, साफ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं यहाँ पे हाथ लगाता हूँ गाइस ना, इस तरह समझाता हूँ ना तो थोड़ा सा ब्लर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए गाइस फाइन, यदि एक वस्तु को 22% छूट पर और क्या 14.5% छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 285 है। कितना है, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना, 285 रुपये है। तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, क्या वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो देखिए गाइस अंकित मूल्य पूछ रहा है, अंतर दोनों का दे दिया, तो फाइनली गाइस जब अंतर 285 दिया तो इन दोनों का हम फाइनली अंतर ले लेंगे ना। तो गाइस इन दोनों का अंतर ले लेंगे, तो 22 माइनस 14.5 करेंगे तो अंतर कितने का आएगा, 7.5 का है। तो फाइनली जो 7.5 का मान कितना दिया हमारा, 285 दिया है। 7.5 का मान कितना था, 285 दिया है। ठीक है, और हमें पूछा कितना है, 100 का मान, ये अंकित मूल्य कितना था, 100 का होता है। तो गाइस देखिए बता देते हैं आप लोग को, देखिए 285 दूध दिया है ना गाइज, हमारा अंतर कितना है, 7.5 का मान दिया है। गुड़ते हमारा एमआरपी कितना निकालता है, 100 पर निकालते हैं। ठीक है, इसको हटाएंगे हम, यहाँ पे 0 लगा देंगे, 5 से काटेंगे, 25 से काटेंगे, 25 चौक को 100, अब 25 5 75, 25 3 75, 3 से इसको काटेंगे 9 हो जाएगा, 3 5 15, 95 आएगा फाइनली। तो इसको गुणा करेंगे हम तो कितना निकल के आएगा जी, 0 0 38, फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा 3800 रुपया। तो ठीक है जी, हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलो आदित्य रंजन सर से मिल लें, लेकिन गाइस सिलेक्शन के बाद। ठीक है, तो क्या होगा हमारा कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 3800 हो जाएगा। ठीक है, 3800 हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 6 क्या करा है। तो देखिए गाइज हमारा फाइनली टाइप नंबर 1 क्या हुआ, हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आ चुके हैं टाइप नंबर 2 पे। ठीक है गाइज, टाइप नंबर 2 पे, जो कि बहुत ही आसान टाइप है ना, और जो हर एक एग्जाम के लिए पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या रहा है गाइज कि यक्ष उसे खरीदने पर वायु वस्तुएं मुक्त पाए। जैसे कि नहीं कोई कहता है आइए 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 4 पे 2 फ्री, 4 पे 2 फ्री, या तो 3 पे 1 फ्री ना। तो यहाँ कहेगा कि जैसे कि आप 3 खरीद रहे हैं तो 1 फ्री मिला है, 6 खरीद रहे हैं तो वहाँ पे 4 फ्री मिला है, बच्चा खरीदते तो 2 फ्री मिला। तो गाइस इस स्थिति में आप इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम आप लोग को अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइस पहले हम लोग को बता लेते हैं पहले कि देखिए यहाँ पे पहले आप लोग को प्रश्न बता लेते हैं, उसके बाद आप लोग को इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, मैं गाइज एकदम पूरा हर एक डिटेल हर एक कंसेप्ट क्लियर करके रखा हूँ। ठीक है ना, बस आप लोग को हमें हमारा वीडियो देखना है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए देखिए क्या कर रहा है। माय गॉड, गिरना था।
देखिए गाइज क्या कर रहा है हमारा ना फाइनली कि एक स्टोर पर 4 खरीदे गए एक मुफ्त पाए प्रमोशन योजना चला रहा है, तो शुद्ध छूट प्रतिशत क्या है ना। देखिए 4 खरीदे नहीं कि आइए 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 4 खरीदिए एक मुफ्त पाइए, ठीक है। देखते हैं कई कई सेल लगी रहती है, ठीक है, मेलों में लगी रहती है, कहाँ कहाँ लगी रहती है, ठीक है, तो उसी पे हमारा छूट प्रतिशत निकलना है, ठीक है। तो 4 खरीद रहा है तो एक मुफ्त पा रहा है, तो योजना में कितना शुद्ध प्रतिशत है। तो देखिए गाइज हमें जो मुफ्त दे रहा है ना उसको हम लिखेंगे क्या, एक हमें क्या मुफ्त दे रहा है, कितने पे दे रहा है, वस्तु कितने की हो जाएगी 4 एक 5, 5 की वस्तु एक मुफ्त दे रहा है, गुणते हम 100 कर देंगे। अब वी नो डैट कि 1/5 कितना होता है 20% की वैल्यू होती है, तो फाइनली 20% आ जाएगा। तो देखिए गाइज हम आइए आप लोगों को कुछ यहाँ पे बता देते हैं, ठीक है, तो हमारा आंसर निकल के आएगा। एक प्रश्न आप लोग देख लीजिए, चलिए ठीक है, इसे यही बता देगा। देखिए गाइज हमारा क्या होता है ना, यहीं पर लिख देते हैं कि जब इस स्थिति में हम क्या करेंगे, से जो फ्री रहता है, जो फ्री दिया रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, और दोनों क्या लिखते हैं टोटल लिखते हैं, क्या लिखते हैं टोटल लिखते हैं, इंटू 100 कर देते हैं, क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं, ठीक है 100 कर देते हैं, ठीक है 100 कर देते हैं। तो फाइनली यहाँ से हमारे सवाल निकल के आ जाता है। तो देखिएगा डिस्काउंट परसेंटेज पर आप लोगों को क्या पता है, डिस्काउंट बटा के MRP होता है, गुणते क्या 100 होता है, और उसके बाद डिस्काउंट बटा MRP करें कभी MP करें तो दोनों सेम है, ठीक है ना, ये मत सोचिएगा कि नहीं MRP बोलना है MP बोले। और देखिए डिस्काउंट बटा क्या होता है, एक देखिए फ्री जो दिया है बता के टोटल गुणते 100 कर देंगे। आइए प्रश्न देखते हैं, आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा ना। तो देखिएगा प्रश्न हमारा क्या करा है कि 24 चूड़ियाँ खरीदने पर मीना को 6 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है ना। तो कितने को चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है गाइस 6, तो बोले कि जो मुफ्त मिलेगी वो ऊपर रहेगी, कितना मुफ्त, मुफ्त बटा के क्या हो जाएगी हमारा टोटल, मुफ्त बटा के टोटल गुणते 100 कर देंगे, ठीक है। मुफ्त कितना मिला 6 मिला है, टोटल कितना हो जाएगा 24 6 कितना हो जाएगा, तो मिलने को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी ना, मीना को कितने प्रतिशत की छूट मिलेगी, 24 6 कितना 30 हो जाएगा ना, गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। फाइनली गाइस ये कटेगा 5 आ जाएगा, तो 1/5 हम क्या जानते हैं 20% की वैल्यू होती है। फाइनली यहाँ से भी हमारा 20% निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो हमें बस कुछ नहीं इसमें याद रखना रहता है, जब कोई वस्तु दे कोई वस्तु मुफ्त में बेचे तो हमें उस स्थिति में क्या रखना है, डिस्काउंट वाला क्या होता है फ्री बटा के टोटल इंटू 100 होता है, फ्री बटा के टोटल इंटू 100 होता है, ठीक है। तो आइए गाइस हम क्या करते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या कर रहा है कि यदि एक दुकानदार के 5 खरीदे एक मुफ्त पाए की योजना शुरू कर घोषणा करता तो प्रभावित छूट प्रतिशत क्या है। देखिए बार बार बता रहे 5 खरीदे एक मुफ्त, कितने पाए एक मुफ्त का है 5, और एक टोटल कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1/6 फाइनली कितना होता है हमारा, कितना होता है 16.67 होता है ना, फाइनली 16.67 होता है ना। तो 16.67 हमारा होता है, आप लोग को डिस्काउंट से लेके प्रॉफिट एंड लॉस में हर चीज़ में बता चुके हैं, ठीक है। 1/6 कितना होता है 16.67 होता है परसेंटेज में, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो गाइस वो तो रखिए, फिर लेकिन मेन यहाँ पे रखिए, देखिए मैं बार बार लिखा हूँ, यहाँ ऊपर भी लिखा हूँ, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी लिखा हूँ, यहाँ पे भी बार बार इसको मैं लिखा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। हमारा डिस्काउंट निकालना होता है तो फ्री जितना रहता है वो बिना टोटल गुणते 100 कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस जाइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं क्या कर रहा है हमारा। तो देखिए फाइनली हमारा एक खरीदने जितने खरीदने पे जितना मुफ्त मिलता है उसको भी हम कर लिए, ठीक है। फाइनली वो भी हमारा समझ में आ गया, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे, दो क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या होता है कि दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट क्या होता है, इक्वालेंट डिस्काउंट ऑफ द टू सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर, मतलब ये क्या होता है हमारा ना। तो देखिए गाइज आप लोग को पहले भी बता चुके थे, ठीक है ना, परसेंटेज में बताएं कि हमें देखो यहाँ पे ना दो तरह से डिस्काउंट, मतलब डिस्काउंट तो नहीं, डिस्काउंट में बता रहे हैं बट ये परसेंटेज वाली ही बात है, क्योंकि आप लोग को दो तरह से बताए थे कि कोई वैल्यू मान लीजिए कि कोई वैल्यू का मतलब कि हमें निकालना है डिस्काउंट, ठीक है, मान लीजिए डिस्काउंट निकालना छूट दे रहा है, नहीं बोलता कि इतना पैसे को छूट दे रहा है इतना पैसे इधर, तो डिस्काउंट निकला। तो कोई वस्तु मान लीजिए अक्सर इस स्थिति में गाइस हर एक सवाल को हम क्या रेशियो मेथड से लगाएं तो अच्छा से लग जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके लिए एक फार्मूला होता है ना जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस फार्मूला को, ये फार्मूला होता है जिसको हम बोलते हैं सक्सेसिव मेथड, A+B+- A × B बटा के 100 होता है, ठीक है। तो आइए इसको हम आप लोग अच्छे से समझाते हैं, ठीक है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो देखिएगा जी यहाँ पे है, ठीक है ना, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स है ना जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गाइज मैं लिख के बताऊंगा तो यही बताऊंगा, इस तरह समझा दूंगा तो यही बताऊंगा, ठीक है। तो आइए फाइनली आप लोग को समझाते हैं वो भी अच्छे से। देखिएगा ये हमारा क्या सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, क्या बोलते हैं सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, यहाँ पे सक्सेसिव डिस्काउंट है, ठीक है। तो देखिएगा हमारा क्या ये ना मिक्स फ्रैक्शन है,
ये सब हमारा मिक्स फ्रैक्शन है। आप फाइनली मान लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन है, ये 10, 15, 20 साधारण फ्रैक्शन दिया है ना। तो इस स्थिति में ना, जिसे कोई मिक्स नहीं देकर साधारण में दिया, जैसे 10%, 20%, 30% की छूट दे रहा है, तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, हम एक फार्मूला लगाएंगे जिसको बोलते हैं A+B माइनस AB इंटू 100 बोलते हैं, ठीक है। इसको सक्सेसिव मेथड बोलते हैं, ठीक है। अब वो गाइस अगर फ्रैक्शन में दे दिया कोई वैल्यू, तो यहाँ पे तो सक्सेसिव लगा नहीं सकते हैं, तो इस स्थिति में हम क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो गाइस हम तो बोलेंगे यही कि आप लोग अगर इस फार्मूला को नहीं भी यूज कर रहे हैं, तो हम बोल रहे हैं कि बार बार आप सक्सेसिव लगाइए, मतलब यहाँ पर रेशियो लगाइएगा। रेशियो से क्या होगा, आप लोग को अच्छे से मतलब अच्छा रिजल्ट निकलेगा, ठीक है। रेशियो आसान भी रहेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अच्छे से लगाते हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे लगाकर, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन दिया रहेगा वहाँ पे रेशियो पे लगाएंगे, जो इस तरह दिया गया वहाँ पे सक्सेसिव मेथड पे लगाएंगे, नहीं तो मन करेगा तो इसको भी रेशियो पे लगा लेंगे, ठीक है। तो आइए प्रश्न नंबर देखते हैं 9 क्या कर रहा है ना। तो देखिए 9 हमारा क्या कर रहा है गाइस, कि 50% और 40% की क्रमिक छूट कितनी एकल छूट के बराबर है। तो देखिए गाइस फाइनली हमारा 50% आ गया, और उसके बाद क्या हुआ, हमारा 50% आ गया, और क्या होगी 40% की दो क्रमिक छूट। तो सक्सेसिव मेथड आप लोग को क्या बताए थे, AB प्लस माइनस बटा के ए, मतलब कि A+B क्या होता है, A+B, और उसके बाद क्या होता है कि माइनस AB बटा क्या होता है 100 होता है, ठीक है। डिस्काउंट में गाइज हमेशा यहाँ पे क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। डिस्काउंट में क्या होता है, हमेशा माइनस होता है। तो फाइनली इस पर हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए सॉल्व कर देंगे, तो गाइज इसको तो हमें लोग ना क्या होता है कि इसको तो हम लोग इसी तरह लगा लेना चाहिए, क्या है कि अपने मतलब दिमाग में ही लगाना चाहिए, सब आसान सवाल है। देखिए कैसे लगाने के लिए बता रहे हैं, ये फार्मूला हमको याद होना चाहिए। हमें 50 और 40 जोड़ देंगे, कितना फाइनली में 90 निकल के आ गया, 90 आ गया। यहाँ पे क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है, ठीक है, माइनस करना है, और दो क्रमिक छूट दे रहा है। तो दोनों को देखिए मल्टीप्लाई क्या कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पे दोनों को लिख रहे हैं तो जीरो दो जीरो बटा के 100 करें तो 2 के करने 9 बचेगा। तो फाइनली गाइस हम क्या करेंगे कि हमारा क्या बचेगा, 9 नहीं 20 बचेगा ना। फाइनली कितना 20 बचेगा, 5 को 20 तो 20, तो 90 में 20 घट जाएगा, तो फाइनली हमारा 70 निकल के आ जाएगा, जो कि 70 बहुत ही आसान है। आप हमें इस पे लगाते हैं ना। तो देखिए क्या 50% के और 40% की क्रमिक छूट देकर एकल छूट के बराबर पूछ रहा है ना। तो देखिए 50 हो गया, प्लस क्या हो गया 40 हो गया, अब माइनस हो गया, कितना हो गया, एक थे माइनस आया डिस्काउंट दिया, ठीक है। अब गुड़ते क्या 40 हो गया, बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना। तो देखिएगा कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0, इसी को मैं आप लोग को बता रहा था। इन दोनों को जोड़ेंगे 90 हो जाएगा, माइनस 5 हो कितना 20 हो जाएगा। तो फाइनली निकल के हमारा कितना आएगा 70 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 70% निकल के आएगा। तो गाइज बस 70% निकल के आएगा, तो यही होता है हमारा क्या सक्सेसिव मेथड। इसी को गाइज हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं ना, रेशियो मेथड से, ठीक है। देखिए क्या 50% दिया, प्रसार 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बटा के 2 होती है। 40% दिया, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 2 बटा के 5 होती है ना। तो 2 की चीज़ कितना बेच रहा है, 1 का डिस्काउंट दे रहा है तो 1 में दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 की चीज़ का 2 का डिस्काउंट 3 में दे रहा है ना। तो गाइज 5 दूना के 10 हो जाएगा, फाइनली 3 हो जाएगा, ठीक है। कितने का हो जाएगा 10 और 3 कितने का अंतर, 7 का अंतर ना। 7 का अंतर हो जाएगा कितना, 7 का अंतर किस पे हो जाएगा 10 पे हो जाएगा। अब फाइनली डबल जीरो कर देंगे, 2 0 से 2 0, फाइनली कितना 70%। तो गाइज करें इस तरह का रेशियो मेथड से भी आप लगाएंगे तो फाइनली हमारा वही आंसर निकल गया। अगर आप सक्सेसिव मेथड लगा रहे हैं ना, सक्सेसिव मेथड तो फाइनली हमारा वही आंसर निकल के गया, ठीक है ना। तो इस तरह आप लोग को हमें देखना है कि हमें मतलब कुल मिला के हमें मिक्स फ्रैक्शन दिया तो हमें रेशियो में लगाने में आराम रहता है। इस तरह भी इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर मिक्स नहीं दिया है तो, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10, जो कि बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है। देखिएगा 15% और 10% की दो क्रमिक छूट समतुल्य एकल छूट के बराबर तो ज्ञात कीजिए। क्या है 15% और 10% की दो क्रमिक छूट है। देखिएगा आप लोग को बता रहे हैं ना कि इस स्थिति में क्या करिए ना, ज़्यादा इस पर दिमाग मत लगाइए। जब दो छूट दिया ना तो हमें बस दिमाग में फार्मूला रखना है, क्या रखना है कि A+B माइनस AB बटा के क्या होता है 100 होता है, ठीक है। हमको इसको रखना है दिमाग में, ठीक है। तो हमारे देखिए फाइनली इन दोनों को ऐड करेंगे हम, तो कितना होता है 5 का 25 हो जाएगा, ठीक है। क्या है फाइनली हमें इसको देखना है, ठीक है। तो कितने 15 कितना होता था हमारा गाइस, कितना 25 हो जाएगा, तो कितना जो 25 हो जाएगा, ठीक है। 25 माइनस क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे काट, यहाँ पे थोड़ा सा इसे 5 गुणते 10 कर रहे हैं, बटा के 100 कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो फाइनली क्या बचेगा हमारा 1.5 बचेगा ना। तो फाइनली 1.5 हम माइनस कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 23.5 आ जाएगा। तो गाइस 23.5, तो हमें इस तरह इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हमें दिमाग में यहाँ पे लिखना नहीं है कि A+B माइनस AB बटा के 100, A का मान दिया हमारा 15 प्लस B का मान दिया है 10 माइनस 15 माइनस, यहाँ से गाइस जब तक कब तक करेंगे, एग्जाम में टाइम नहीं रहता है। इस तरह आप देखिए तुरंत करिए और तुरंत यहाँ पे दिमाग में उठा कि सक्सेसिव मेथड से लगेगा, ठीक है, या तो रेशियो मेथड से लगाइए, ठीक है। अब आइए गाइस 11 नंबर के प्रश्न नंबर 11 का, जो कि बहुत ही शानदार बहुत ही लाजवाब प्रश्न है जो हर एक एग्जाम में पूछता है, ठीक है।
देखिए गाइज क्या करा, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं पेश करता है। ठीक है, एक दुकानदार अपने सामान की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजनाएं पेश करता है। उन योजनाओं को देखें जिनमें मतलब कि अधिकतम छूट है। अधिकतम किसमें छूट है, अधिकतम छूट की बात कहा गया कि उसको देखिए जिसमें अधिकतम छूट है ना। तो फाइनली देखिए क्या है, देखिए 20% दिया है, 10% दिया है, तो कितना 20% 10% ना। तो फाइनली गाइज 20% 10% दिया है ना। तो देखिए क्या होता है, 20 और 10 जोड़ोगे दोनों को तो कितना हो जाएगा, फाइनली इससे निकालिए 20 और 10 कितना 30 हो जाएगा गाइज। अब माइनस हो जाएगा 2 जीरो से, 2 जीरो बचेगा ना 2, तो फाइनली कितना 28%। तो 28% देखिए दिया है। ठीक है 28%। नहीं, मोबाइल लेने के बाद भी प्रॉब्लम होती है यार, तो बहुत। देखिए क्या हमारा कितना आप लोग को बता रहे हैं ना कि ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या, ए प्लस बी माइनस होता है ए बी बटा क्या होता है 100 होता है। ठीक है, तो पहले हमारा देखिए इसको क्या दोनों को जोड़ेंगे 30 होगा, अब माइनस ए बी रखेंगे तो ये 100 करेंगे तो 2 जीरो खत्म, बचेगा 2, अगर 30 में 2 घटाएंगे तो 28%। तो फाइनली हमारा देखिए 28% इसका आ गया। ठीक है, दूसर का क्या दिया 10% की छूट, तो गाइस 10% की छूट दिया ही है, दूसर का क्या दिया 10% की छूट, तो दूसरा 10 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखिए क्या करा, 8 खरीदे और 4 मुफ्त पाए। तो देखिए गाइज क्या करा, हम आपको क्या बताए थे बार बार, जो फ्री दिया है फ्री, अब बटा कितना हो जाएगा टोटल। ठीक है, टोटल और गुणते क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्री हमारा कितना क्या है, हमारा 4 है, टोटल कितना हो जाएगा, अब मतलब कि 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब फाइनली क्या करेंगे गुणते 100 कर देंगे, तो फाइनली जाते 4 3 12, 1/3 क्या होता है, 1/3 होता है 33 से 1/3%। बार बार बता चुके आप लोग इसको ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए तीसरा का क्या करना है, 9 खरीदे 6 मुफ्त पाए, तो मुफ्त कितने बार 6 और कितना करें 9 6 15, टोटल 15 हो जाएगा। गुणते कितना हो जाएगा 0 0, 5 से काटेंगे 5 3 15 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा गाइज, 5 से काटेंगे कितना 20 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 हो जाएगा, फिर फाइनली 20 दूना के 40 हो जाएगा, 40% आ जाएगा। तो गाइज क्या करा है हमारा कि अधिकतम छूट है, तो अधिकतम छूट देखिए कहाँ पे, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 10 आया, यहाँ पे 28 आया। तो गाइज अधिकतम छूट तो 40 है ना, किस पे है देखिए 40 वाला पे। ठीक है, 40 वाला पे जो कि 4 वाला पे। ठीक है, तो 40 अधिकतम छूट 40 वाला पे, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन में देखिएगा, ऑप्शन भी देखिए ऑप्शन नंबर डी पे 4 दिया है, तो हमारा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि बहुत ही आसान सवाल है। ठीक है, आइए इसी तरह है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा, इसको गाइज मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, देखिए क्या रहा है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। 10% और 20% क्रमिक छूट 28 होता है, बताए दिए हैं। एक खरीदने पे एक मुफ्त पाए, एक पा रहे हैं, 2 पे पा रहे हैं 50% आ गया। फिर 5 खरीदने पर 3 मुफ्त पाए, 3 पा रहे हैं 8 पे पा रहे हैं, 1/8 होता है कितना 12.5, 12 3 36, 37.5% हो जाएगा इसका। अब 5 खरीदे 6 मुफ्त पाए, 6 मुफ्त पा रहे हैं, 6 5 11 पे, 6 मुफ्त पा रहे हैं 11 पे, 1/11 होता है 9 से 1/9, तो 6 9 6 54, 54.54 हो जाएगा। तो गाइज इस तरह आप लोग मन में निकालिए। ठीक है ना, इस तरह आप तुरंत निकालिए। चलिए यहाँ पे आप इसको तो मान लीजिए 28% आ जाएगा। ठीक है, 28% आप आ जाएगा। ठीक है, निकालेंगे इस पे आप लोग को बता दें, एक खरीदेंगे एक मुफ्त पा रहे हैं कितना 2 पे गुणते 100 कर देंगे, फाइनली 50% निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसको आपने 3 क्या आ रहे हैं मुफ्त पा रहे हैं कितने 8 पे आ रहे हैं, गुणते 100 कर देंगे, निकल के आ जाएगा हमारा फाइनली आ जाएगा 37.5%। अब इसको आप करेंगे 6 कर रहे हैं और गुणते 11, 1/11 9 से इतना 9 6 54, 54.54 होता है कितना, गुणते 100 कर देंगे 54.54 हो जाएगा। तो गाइज इस तरह आप निकालने सीखे, तो इस तरह फाइनल निकालें। तो क्या करा है कि योजनाएं प्रदान की जाएगी, तो एक कंपनी क्या, तो देख लीजिए अधिकतम मैक्सिमम की बात करें, मैक्सिमम डिस्काउंट, तो मैक्सिमम डिस्काउंट किस पे, इस पे कितने है हमारा, तो हमारा क्या करा है, एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्राप्त करती है, इतना इतना किस योजना में न्यूनतम क्या गाइज मिनिमम करा है गाइज, मिनिमम सॉरी गाइज मैक्सिमम पढ़ दिया, न्यूनतम की बात कर देखिए 54 है, 37 है, 50 है, 28, ऑप्शन ए कहाँ है हमारा सी पे है। तो गाइज हमें ये भी रखना है कि ऑप्शन ए जो है सी पे है। ठीक है, तो हमारे फाइनली निकल के आ जाएगा सी। ठीक है, तो इस तरह हमें अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या करा हमारा, नेक्स्ट देखिए क्या करा है। तो देखिए गाइज यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है ना, देखिए यहाँ पे कुछ नोट्स है ना, देखिए क्या करें, कस्टमर जो ग्राहक होता है ना, ग्राहक के लिए डिस्काउंट ज़्यादा से ज़्यादा कब अच्छा होगा, कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर डिस्काउंट मिलेगा तभी उसको अच्छा होगा। जैसे मान लीजिए हम ग्राहक हैं, हम गए दुकान पे, हम ग्राहक हैं, हम गए दुकान पे। ठीक है, हम दुकान पे गए तो हम क्या है कि कोई मान लीजिए कपड़ा किने, कपड़ा हमें दे रहा है, हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा छूट देगा, मान लीजिए 1000 कपड़ा 10% छूट देगा तो 100 का छूट देगा, लेकिन वहीं पे अगर 20 का छूट देगा तो हमें 200 का छूट देगा। ठीक है, अगर वहीं पर 30 का छूट देगा हमें 300 का छूट देगा, वहीं पर 4 का छूट देगा। तो इसका मतलब क्या, ग्राहक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जितना अच्छा छूट मिलेगा ना, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, वो जो दुकानदार होते हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, उनके लिए डिस्काउंट जितना कम से कम होगा उसके लिए अच्छा होगा। जैसे हम गए, हम बोले कि भैया
आप ऐसा करिए ना कि 1000 का चीज़ है, आप हमको 20% डिस्काउंट में दे दीजिए, ठीक है। तो वो बोला कि नहीं 10%, वो बोला 10%, ना हम बोले नहीं भैया 20%। तो 20% किस लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्राहक हूँ। अगर वो 20% दे रहा है तो हमको ज़्यादा फ़ायदा हो, क्योंकि ज़्यादा अगर डिस्काउंट है तो हमको अच्छा फ़ायदा हो रहा है। लेकिन वो बोला नहीं भैया हम 10% में देंगे। 10% इसलिए दे रहा है कि वो 20% से 10% करा, मतलब कि कम में दे रहा है। अगर वो कम में डिस्काउंट दे रहा है तो जो शॉपकीपर, जो दुकानदार है ना, उसको फ़ायदा होगा। तो गाइस ये थोड़ा सा नोट से इसको आप लोग याद रखिएगा। ये तो एक असाधारण बात है जो, लेकिन बहुत लोग को याद नहीं होती है, ठीक है ना, जो कि बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। खरीदते समय तो हमें याद आता है, लेकिन यहाँ पे पढ़ते समय नहीं याद होता है, ठीक है ना। उस समय तो डिस्काउंट चाहिए, सबको ही अच्छा डिस्काउंट चाहिए, ठीक है ना। थोड़ा और बढ़ा दीजिए, थोड़ा और बढ़ा दीजिए, कहते हैं हम लोग कि देखिए गाइस, देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या करा है। एक दुकानदार के वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित तीन छूट योजनाएं की घोषणा करता है ना। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? क्या है? ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना की बात किया है कि देखिए, एक दुकानदार एक वस्तु की खरीद पर निम्नलिखित छूट योजना की घोषणा करता है। इनमें से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सबसे अच्छी योजना है? क्या सबसे अच्छी योजना का मतलब सब ग्राहक के लिए बोला है, ग्राहक के लिए बोला है, जो कस्टमर है ना, तो कस्टमर के लिए बोला। कस्टमर के लिए बोलेगा तो गाइस जब से ज़्यादा जो छूट रहेगी वही कस्टमर के लिए अच्छा योजना होगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा छूट वाली। तो आइए हम उसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा क्या है, कस्टमर के लिए कौन सा होगा हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम छूट वाले कस्टमर के लिए होगा, ठीक है। तो हमारा देखिए क्या करें, 15% और 18% की दो क्रमिक छूट है ना। तो गाइस आप लोग को पता 15% 18% दोनों को जोड़िए कितना होता है हमारा, दोनों को जोड़िए कितना होता है, तो दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है। इस तरह निकालते हैं ना, हम आपको बता रहे हैं, दोनों को हम जोड़ेंगे, 8 5 13 को 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, 33 होगा फाइनली गाइस। कितना 15 गुणते क्या 18 मान लीजिए, कितना 100 कर लीजिए ना। तो इसे करें 15 8 120 होता है, 12 बचेगा, 15 का 15 और ये कितना 12, कितना हो जाएगा 7 27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27। तो फाइनली 100 एक जीरो से एक जो का 2.7 कितना हो जाएगा -2.7 हो जाएगा ना। कितना हो जाएगा फाइनली हमारा 2.7 हो जाएगा, 2.7। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3.3 आएगा निकल के, ठीक है। अच्छी दूसरा क्या क्या, 6 वस्तुएं खरीदे 2 निःशुल्क पाए। तो 2 निःशुल्क पाए, टोटल वस्तुएं कितना 8 हो जाएंगी। गुणते 1/4 कितना 20 होता है, तो 2 है तो कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 40%, कितना हो जाएगा 4। अरे गाइस इसको कट जाएगा नहीं, कितना 4 हो जाएगा, तो 1/, कितना जो 25% है, फाइनली 25% आ गया। यहाँ पे क्या 30% की फ्लैट छूट है, 30% की छूट दे ही रहा है, 30% की फ्लैट छूट दे रहा है। तो गाइस हमारा क्या करा है, हमारा ग्राहक के लिए बोला, तो ग्राहक के लिए कब होगा, जब हम कस्टमर है तो हमारे लिए कौन सा हमको ज़्यादा से ज़्यादा छूट देगा तभी ना। तो देखिए 30 है, ये 25 है, ये 30.3 है। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है यही हमारा ग्राहक के लिए सबसे अच्छा पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि इस योजना ए जो है स्कीम, वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो गाइस जो कि बहुत ही आसान तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। डिस्काउंट अब भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि हमारा जो कि 13, आइए 14 देखते हैं क्या है हमारा, ठीक है। फाइनली गाइस एक सवाल के बाद हम टाइप थर्ड भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या करा है, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं इसको आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। देखिए क्या रहा है, रमेश को 800 रुपये के अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 प्रस्ताव प्राप्त हो रहे थे। या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट, कह रहा है या कह रहा है ना कि हाँ 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट, या 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट। यदि रमेश ने दूसरी योजना से बेहतर योजना चुनी हो तो उनके लिए अधिकतम बचत की होगी, तो किसमें होगी, ठीक है। तो देखिए क्या करा है कि रमेश ने 800 रुपये की अंकित मूल्य वाली एक पुस्तक पर 2 प्रस्ताव प्राप्त करते हैं, या तो 20% प्रत्येक की 2 क्रमिक छूट देता है ना, क्या 20% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो देखिए 20% की 2 क्रमिक छूट देता है, तो फाइनली 20% 20% दे रहा है, ठीक है। एक पर कितना दे रहा है 30 और 10। तो फाइनली आप चाहें तो हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं सॉल्व कर सकते हैं, किस लिए 20% बोला 20% बोला, आप लोग को 20 जोड़िए, क्या था भाई 20 जोड़िए, जिससे जोड़ने का मतलब क्या होता है ये आप चलिए लिख के बता देते हैं ना, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि बहुत फास्ट बता रहे हैं आप, ठीक है। देखिए क्या होता है हमारा गाइस 20% दिया, 2 दिया, 20 दोनों को जोड़ेंगे 40 हो जाएगा। अब माइनस 20 एक जीरो कट जाएगा, ठीक है, बचेगा 2 दूना के कितना 4 हो जाएगा। तो फाइनली गाइस निकल के आएगा हमारा 36%। इस तरह आप लोग इसको सॉल्व करिए। अब 30% दिया 40% दिया, तो 30% 40% को गाइस अगर इसको आप लोग जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा 40 आएगा, 40 ये भी आ जाएगा। अब देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कितना हो जाएगा हमारा 40, ये भी निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 3 एकमा 3, तो कितना हो जाएगा 3 एकमा 3, तो कितना होगा गाइस 37%। तो देखिए गाइस 37%, ठीक है। तो ये कितना होता है 37% और 40%, ठीक है।
अब जो 8 रुपये की चीज़ है तो बेहतर योजना चुनी जाए तो उसमें कितने अधिकतम बचत की होगी, कितनी अधिकतम बचत की होगी। ठीक है, तो देखिएगा हमारा कितना दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का 6 और 37 का कितना बचेगा 1% का मान। 1% का मान अपना, तो 1% का मान कितना का अपने मान के कितना 100 का मान है ना, उस पर कितना 800 रुपये का दे रहा है। तो कितना हो जाए 2 जीरो 2 जीरो, तो 8 रुपये फाइनली निकल के इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना निकल के 8 रुपये निकल के आ जाएगा। ठीक है, 8 रुपये निकल के आ जाएगा, तो हमें 8 रुपये इसका आंसर हो जाएगा ना। तो फाइनली गाइज हम क्या कर चुके हैं कि टाइप नंबर जो 2 है हमारा, या तो इसको आप लोग क्या करिए, या तो रेशियो मेथड से लगाइए डिस्काउंट, या तो आप सक्सेसिव मेथड पर लगाइए। a+b - ab बांटा के 100 होता है, या तो सक्सेसिव या तो रेशियो मेथड लगाइए, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह आइए हम इस तरह हम टाइप नंबर 3 क्या कंप्लीट कर चुके हैं। आप देखते हैं टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 गया क्या करा गाइज हमारा कि 3 क्रमिक छूट के समतुल्य छूट क्या है, इक्वालेंट डिस्काउंट ऑफ द 3 सक्सेसिव डिस्काउंट। देखिए गाइज अब 3 आ गया ना, तो 3 तो हम इस तरह कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ा सा कठिन पड़ता है। मैं आप लोग को यही सजेशन देना चाहूँगा। ठीक है, अगर जब 3 डिस्काउंट हो, क्या हो ना 3 डिस्काउंट, जब 3 डिस्काउंट दिया हो ना, 3 डिस्काउंट की बात करता है ना, तो उस समय हम क्या करते हैं ना, आप एक ही चीज़ बताएंगे, आप लोग ना सक्सेसिव मेथड मत लगाइए, आप लोग लगाइए सीधा रेशियो मेथड। क्या रेशियो मेथड गाइज बहुत ही आसान, बहुत ही जल्दी आंसर निकलना है, तो आप लोग रेशियो मेथड लगाइए। ठीक है, तो आइए हम प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो गाइज पहले हम लोग को यहाँ पे समझा लेते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आप लोग को नोट्स में मतलब इसको हम लोग लगा के बता देंगे। ठीक है, तो आइए गाइज आप लोग को समझा देते हैं क्या करें हमारा। मान लीजिए ना, चलिए एक प्रश्न बताते हैं, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 तरीके से बता देंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है गाइज कि 3 का कह रहा है कि 3, अगर 3 का हमें सक्सेसिव निकालना है तो क्या होगा। एक किताब 20%, 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। क्या करा है गाइज कि एक किताब है जो कि क्या 20%, 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या है, क्या है। एक किताब जो है कि 20% और 30% और 10% की 3 क्रमिक छूट में जाते प्रतिशत में शुद्ध छूट क्या है ना। तो गाइज आइए आप लोग को अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो गाइज हम आप लोग को बोले ना कि पहले इस सवाल को आप लोग रेशियो मेथड से लगे, बहुत ही आराम पड़ेगा, तो हम लोग इसको रेशियो से ही लगाएंगे। ठीक है, रेशियो से हम लगाएंगे, उसके बाद फिर देखेंगे आप लोग को सक्सेसिव से भी बता देंगे ना, सक्सेसिव मेथड से भी बता देंगे। 20% की गाइज छूट कर रहा है, 20% की छूट दे रहा है, 30% की छूट दे रहा है, उसके बाद 10% की छूट दे रहा है। ठीक है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/5 होती है ना। तो गाइज 5 से कोई वस्तु 1 का छूट देगा तो 4 हो जाएगी, इसका कितना हो जाएगी 3/10 हो जाएगी। तो फाइनली गाइज कितना, अब तो समझ रहे हैं कि कट जाएगा 0 0, 3/10, 10 की चॉइस 3 के साथ 7 में हो जाएगी। और 10% की वैल्यू 1/10 होती है, 10 की कोई वैल्यू है इसमें 1 के छूट दे 9 में हो जाएगी ना। तो फाइनली गाइज कटता तो मैं काट देता, कट भी रहा तो उसे छोड़िए दे, यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गुणा करेंगे 7 चौको 28, या तो 9 7 63 लिखिए, 63 गुणते 4 के 4 3 12 को 2 हाथ में लगा दिए 9, फिर 6 चौको 24 25, कितना हो जाएगा 25, फाइनली 252 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 252। अब 500 में क्या करिए ना कि 252 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में कितना 4 हो जाएगा, और 4 में कितना 248, फाइनली 248 गाइस। ठीक है, 248 निकल के आएगा। तो 248 का डिस्काउंट मिला है, किस पे मिला है हमारा 500 पे मिला है। ठीक है, 500 पे। ठीक है, अगर डबल जीरो कर देंगे, 2 0 0 करेगा, अब इसको काटेंगे, 5 चौक को 20 हो जाएगा ना, अब 5 चौको 20 हो जाएगा, फिर 5 9 45 हो जाएगा, और फिर 10.5 ठीक है, तो हमारा 49.6 आएगा, 49.6 आंसर निकल के आएगा। तो आइए हम देखते हैं क्या। तो गाइज जिस तरह हम क्या थे, एक क्या हमारा रेशियो मेथड है, क्या रेशियो मेथड। तो देखिए गाइज हमारा कितना 49.6 या 60% आप लगा सकते हैं, तो 49.6 हमारा निकल के आ गया। देखिए इस तरह हम इसको अच्छा से आप लोग को समझाएं। ठीक है, यहाँ से बता दिए। अब गाइज इसको हमें कैसे लगाना है, सक्सेसिव मेथड पर लगाना है ना। तो आइए हम आप लोग को सक्सेसिव वाला भी बता देते हैं ना। तो देखिए गाइज सक्सेसिव वाला क्या करता है हमारा, तो देखिए सक्सेसिव वाला मेथड हमारा एक आता है ना, सक्सेसिव मेथड वाला बता देते हैं, सक्सेसिव मेथड। ठीक है, तो इस पर एक आता है गाइस ना हमारा कि मान लीजिए फाइनली हमें कितना 10% की क्या दे रहा है छूट दे रहा है,
10% की छूट दे रहा है, और क्या दे रहा है 20% की क्या दे रहा है छूट दे रहा है ना। उसके बाद क्या रहा है 30% की क्या कर रहा है छूट दे रहा है ना। तो गाइज यहाँ पे हमें क्या करना है, इन दोनों के साथ हमें एकल छूट निकालना है, फिर यहाँ पे जो हमें आंसर निकल के आएगा उसके साथ इसका छूट निकालना है ना। तो आप लोग को देखिए 10 और 20 का क्या बताया, दोनों को जोड़ दो गाइज, क्या होता है 30, 2 जीरो से 2 जीरो कर जाएगा, -2 28 निकल के आएगा। फाइनली हमारा निकल के क्या आएगा, यहाँ पे 28 आ गया। अब 28 का लेंगे 36 के साथ, किसका लेंगे 28% का लेंगे 36 के साथ। तो गाइज क्या करिए आप लोग दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िए 28, अब यहाँ पे लिख लीजिए 28%, अब गुणते क्या हो जाएगा 36, 30 हो जाएगा गाइज, 36 लिखे 36%। अब इन दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा, फाइनली हमारा 8 हो जाएगा, फिर 58 हो जाएगा। अब माइनस करेंगे, अब देखिए 28 गुणते 30, अब बटा के कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो फाइनली 1 जीरो से 1 जीरो खत्म हो जाएगा। 28 थी 8 तरीक 24 को 4 बचेगा कितना 2, 3 दूना के 6, 2 8, कितना 84 आ जाएगा। तो फाइनली 8.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8.4। तो गाइज अगर हम इसको माइनस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 9 हो जाएगा 5, 49.6 आ रहा है ना, 49.6। तो फाइनली 0, तो 49.6 इस तरह भी आ रहा है हमारा, और 49.6 हमारा इस तरह भी आ रहा है, ठीक है 49.6 इस तरह भी। और उसके बाद ये हमारा रेशियो मेथड वाला फार्मूला है, ठीक है, और ये हमारा सक्सेसिव मेथड। पहले देखिए सक्सेसिव मेथड गाइज यही कहता है कि पहले हमें दो लोग के साथ सक्सेसिव मेथड निकालना, क्योंकि हमारा फार्मूला कहता है a + b - ab बटा के 100 कहता है, ठीक है। तो गाइज हम ए बी लेना है, पहले ए बी लेंगे, फिर जो आएगा उसके साथ हम इसको लेंगे। इसको लेने का तरीका आप लोग को बता दिए, ठीक है। तो फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से इस तरह। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसी तरह दो तरीके से सर ने बताए थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए यही वाला प्रश्न है, इसको सर ने क्या रेशियो मेथड से समझाया आप लोग को, इतना निकल के आया। इसको सक्सेसिव मेथड जो मैं आप लोग को अच्छे से समझाया हूँ, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, कहीं भी कोई अगर त्रुटि होगी तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पर आइए गाइज, हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं ना, मतलब कि 3 क्रमागत छूट वाला। अब आइए समझते हैं प्रश्न नंबर 16 क्या करा हमारा, ठीक है। तो देखिए गाइज 16 बहुत ही आसान है, कह रहा 15%, 10% और 8% की 3 क्रमिक छूट के परसेंट की एकल छूट के बराबर है, तो के का मान है ना। तो देखिए गाइज आप लोग को क्या बताएं कि आप लोग को बताया ना कि इस सवाल को आप लोग क्या करिए रेशियो मेथड से करिए, मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगता है रेशियो मेथड, ठीक है। तो या तो आप लोग ऐसे करिए, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको इसी तरह करते, तो आप लोग को बताया इन दोनों को क्या करिए जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे 25 हो जाएगा। अब 25 या 0 कट जाएगा, 1.5, 25 में अगर 1.5 घटाएंगे तो 23.5 आएगा। फाइनली 23.5 आ गया, एक आया 8%। तो देखिए इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 31.5 आएगा। अब फाइनली क्या हो जाएगा कि इधर आके इधर हो जाएगा, मतलब कि दशमलव यहाँ तक आ जाएगा। तो फाइनली हमारा कितना चाहिए 1.880 आएगा, ठीक है। तो इसको अगर आप लोग घटा देंगे तो 29.62 आ जाएगा, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। अच्छा ये तो आप यहाँ पे यहाँ पे रेशियो मेथड भी लगा लीजिए, ठीक है। रेशियो मेथड लगा के आप लोग कर दिए। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए 5 से काटेंगे 5 15, 5 से 20, तो कोई चीज़ 20 की है ना तो 3 का छूट दिया 17 में बेच रहा है, ठीक है। यहाँ पे 10 की चीज़ है तो कोई चीज़ 9 में बेच रहा है। 8 की है तो 8 की मान लीजिए 100, तो 4 से काटेंगे 4 दूना क्या 4 से काटेंगे 25, 25 की है ना तो कोई चीज़ 23 में दे रहा है ना। तो गाइज इसको फाइनली आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह रेशियो मेथड से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। आइए गाइज नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या करा है 7% और क्या है कि 12% और 15% की 3 क्रमिक छूट के समतुल्य बट्टे के बराबर तो एकल छूट निकालिए ना। तो गाइज आप लोग को क्या बताएं कि ऐसे आप लोग इसे साधारण भाषा में कर लीजिए, मान लीजिए इसके इन दोनों के साथ ले लीजिए सक्सेसिव कर लीजिए, फिर जो आता है उसके साथ इसको ले लीजिए, ठीक है। तो देखिए 7 इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना होता है 19 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। और इसका गुणा करेंगे 12 साथ 84 हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा हमारा 84, मतलब कि मान लीजिए कि 10.84 हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 19 और 10.84 हो जाएगा। अब प्लस इसके साथ भी हम लेंगे, इसको लेंगे 5 को, तो इसको 5 को भी आप जोड़ेंगे, ठीक है। 5 को भी जोड़िए आप, तो फाइनली 5 को भी जोड़ेंगे तो 9 5 14, 24.85 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग 5 को भी जोड़ रहे हैं तो 24.85 हो जाएगा। अब फाइनली इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद तो गाइस इसके बाद जो आ रहा है 19.85 के साथ 5 के साथ आप लोग लेकर सक्सेसिव निकालेंगे, हमारा ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा। या तो फिर इस तरह आप नहीं करना चाहते हैं ना तो फाइनली रेशियो करिए, 7% की छूट दे रहा है, 100 में 7 की 93 दे रहा है, 12% की छूट दे रहा है, मतलब कि 25 में छूट दे रहा है कि मतलब कि तो हमारा कितना 3 के, तो 3
क्या हो जाएगा, कितना 22 हो जाएगा, 5% 19 हो जाएगा। तो गाइज इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, आंसर फाइनली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन को गाइज मैं यहाँ पे देखिए रेशियो मेथड से लगाया हूँ, जो यहाँ पे आप लोगों को बताया हूँ। यहाँ पे ना देखिए, यहाँ पे मैं लगाया हूँ, यहाँ पे 5000 आया था, इसका अंतर इतना है। इसको देखिए काट के करेंगे हम लोग 29.62 आएगा। ठीक है, तो गाइज थोड़ा आप लोग भी करिए। ठीक है, बहुत ही आसान है। ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर हमारा जो कि 18 का है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज। मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग पूरे परसेंट डिस्काउंट को लगाइए, तो एग्जाम से जाते समय, कल ही एग्जाम है तो आज ही इसको देख कर जाइए। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। ठीक है, तो देखिए गाइज क्या करें हमारा, नीतीश अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। क्या है, नीतीश अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। क्या है, नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। यदि वह वस्तु को 1002 रुपये में बेचता है तो उसका लागत मूल्य क्या है। तो देखिए गाइज एक बार और हम प्रश्न को पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्रश्न में ही आंसर छुपा रहता है, बोली गई ये बात वो अच्छी रहती है ना, वो बात भी सही है ना, हमें प्रश्न पढ़ना चाहिए अच्छे से ना। नीतीश अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% लागत मूल्य क्या कर रहा है, एमपी पे 20% अधिक छूट देता है। ठीक है, एमपी पर 20% अधिक छूट देता है, फिर अंकित करता है, लेकिन नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। नगद भुगतान पर 15% की छूट देता है। ठीक है, और यदि वह वस्तु के इतना रुपये में बेचता है, ठीक है बेचता है, ठीक है बेचता है, इतना का मान आ गया, तो उसका लागत मूल्य मतलब 100 का मान पूछा। तो देखिए बहुत ही आसान है ना। तो देखिए गाइस इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि हमें क्या लागत मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो किस पर, एमपी पर 20% की छूट देता है। उसके बाद क्या कि इतना परसेंट डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किस पे देगा, हमारा एसपी पर देगा ना, 15% डिस्काउंट ना। हमारा देखिएगा सीपी कितना होता है, 100 होता है, सीपी हम मान लेंगे 100 होता है। ठीक है, इस पर क्या 20% का क्या कि 20% का अधिक दे रहा था, 120 हो जाएगा। इस पर क्या हमारा देखिए डिस्काउंट तो इस पर निकलता है, लेकिन डिस्काउंट निकालने के इस पर तो ये कितना का वैल्यू हमारा, हमें कितना 15% का मान निकाला है, तो ये हमारा 120 कितना का वैल्यू है, 15% छूट देना है तभी नहीं आएगा। 120 हमारा किसका वैल्यू, 100 का वैल्यू है ना गाइज। इस पर हम 15% छूट देंगे तो 85 में, तो 10 से 10 काटेंगे 17 आ जाएगा। इस 17 5 85 हो जाएगा, 5 दूना के 10 6 और 19 17 7 छक 42, 17 छक्का 102 हो जाएगा ना। तो फाइनली हमारा कि ना 102 आ जाएगा। ठीक है, 102 निकल के आ जाएगा इस पर 15% का डिस्काउंट देने के बाद। ठीक है, 15% डिस्काउंट देंगे 102 आ जाएगा। फिर करा वस्तु के इतना रुपये में बेचा जाता है, तो 102 का मान ही हमारा बेचा जाता है एसपी है, इसी का मान कितना दिया, 102 दिया। बहुत ही आसान प्रश्न है, 102 दिया। ठीक है, हमें पूछा है उसका लागत मूल्य मतलब 100 का मान पूछा है, तो गाइस क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा 10 साल में, ये आ जाएगा 1000, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है। ठीक है, तो बस इसी करना था हमें, 1000 फाइनली निकल के आ गया। ठीक है, अब गाइज हमारा क्या होता है, आइए कुछ रिवर्स केस होता है। ठीक है, रिवर्स केस का मतलब ना ये होता है ना कि मान लीजिए कि, आइए आप लोग को पहले प्रश्न देखते हैं उसके बाद अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, चलिए यहीं पे बता देते हैं। देखिए गाइज क्या करा हमारा, 10% की छूट दे रहा है, 10% की छूट दे रहा है, 2 छोड़ दिया। आइए कल छूट पूछेगा, तो 10% की 1/10 होती है, फिर 10% 1/10, 10 की कोई चीज़ कितना हो जा रही है, 9 हो जा रही है ना। 10 की कोई चीज़ 9 हो जा रही है, फिर 10 की चीज़ फाइनली निकालेंगे 19% ना। तो गाइज 19% हमारा क्या हो गया, फाइनली निकल के आ गया। क्या फाइनली मतलब कि फाइनली मतलब अंतिम मूल्य तक देखें तो हमारा फाइनली अंतिम मूल्य निकल के आ जाएगा। अंतिम परसेंटेज हमारा कितना, 19%। तो गाइज कभी क्या करेगा ना, कभी हमें निकाल के दे देगा 19% दे दिया, अब पूछेगा कि मतलब कि 2 क्रमिक छूट है तो उसका मान पूछेगा कि 19% दे दिया, अब पूछेगा कि बताइए कि इसका मान, इन दोनों का मान पूछ रहा है, कैसे कितना परसेंटेज आएगा, कि 10% कैसे आएगा। तो इस स्थिति में गाइज हमें क्या करना है, हमें इसको अब रिवर्स, देखिए इस तरह ना तो 19 आ रहा है, अब 19 से इधर जाएंगे हम, मतलब 10% का निकाल के फ्रैक्शन तो 19 आ रहा है, अब 19 से इधर जाना है, तो इसको इस स्थिति में हमको रिवर्स मेथड बोलते हैं। तो गाइज देखिए रिवर्स मेथड हमारा यही कहता है कि, रिवर्स मैसेज यही कहता है कि इस पे देखिए 19% का डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट हमें किस पे मिलता है, इस एस पी पर मिलता है, एस पी पर मिलता है डिस्काउंट। तो देखिएगा हमारा क्या ना कि क्या 2 है, x% 2 दिया है, तो 2 दिया है ना, 2 डिस्काउंट दिया है। तो गाइज हमारा एम पी ना इस स्थिति एम पी, तो हम बताएं कि जो हमारा सी पी 100 का आता है, उसी तरह हमारा एम पी भी क्या होता है, 100 का होता है। तो फाइनली हमारी एम पी कितने का होता है, 100 का होता है ना गाइज, 100 का होता है, उस पर 19% का हमें छूट दे रहा है, 100 में 19 घटाएंगे 81 हो जाएगा ना। तो गाइज इस स्थिति में 2 का छूट निकाला ना, तो
हम क्या करेंगे, रूट कर देंगे। तो अंडर रूट 100 करेंगे, अंडर रूट 81 जो कि 10 और 1 निकल गया, फाइनली 1/10 गुणते हमारा 10% आ जाएगा गाइज। तो बस इसी को मैं समझाना चाहता था आप लोग को। आइए प्रश्न देखते हैं जो कि अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए गाइस, बीच में गाइस ना, देखिए यहाँ से, देखिए इसको भरते हैं ना, यहाँ से एक कोने में यहाँ पे बताते हैं भर जाता है, यहाँ बताते हैं भर जाता है, यहाँ साइड में बताते हैं भर जाता है, बट बीच में हम इसको इस पर नहीं बता पाते हैं। हर पेज में मेरा देखेंगे तो बीच में खाली रहेगा, क्योंकि देखते हैं हमें प्रश्न भी दिखाना है इस पर, इसके बाद सवाल भी करना है, ठीक है। तो देखिए गाइस क्या करा है फाइनली हमारा कि देखिए दो समान क्रमागत छूट एकल छूट 36% के बराबर है ना। दो समान क्रमागत छूट जो है एकल छूट ना हमारा 36% के बराबर है ना। दो समान क्रमागत छूट दे दिया है और एकल छूट जो कि फाइनली जो छूट है उसका 36% के बराबर है। अब फाइनली क्या कर रहा था कि एकल छूट निकाले, जैसे कि दो छूट दे दिया, पूछा कि फाइनली एकल छूट निकालते, एकल छूट मतलब हमारा लास्ट वाले निकालते थे। तो यहाँ पे क्या किया ना कि दो समान क्रमागत छूट पूछ रहा है, उस पर क्या क्या है कि हमारा एकल छूट 36 दे दिया है, 36% के बराबर है। तो प्रत्येक छूट की दर क्या है, तो देखिएगा इस स्थिति में हम क्या करेंगे ना, एमपी हम क्या मानेंगे, एमपी क्या मानेंगे 100 मानेंगे। 100 में हमें कितना 36 का छूट दे रहा है, तो एसपी पे छूट देगा, 36 का छूट दे रहा है हमारा, तो कितने हो जाएगा 100 में अगर 36 का छूट देगा तो हमारा 64 बचेगा, 64 बचेगा। तो फाइनली क्या दो है ना, तो दो वस्तु होते हैं, हम फाइनली क्या रूट निकाल लेंगे, क्या कर रूट। तो गाइस हमारा कितना 100 आ जाएगा, ये हमारा 8 आ जाएगा। दो कितना 10 पे गुणते का हो जाएगा 0, कितना फाइनली 20% निकल के आ जाएगा, कितना 20%, जो कि आंसर है। इसी तरह गाइस नेक्स्ट देखते हैं क्या करा है। कह रहा है 3 क्रमागत, देखिएगा 3 है ना, यहाँ पे 3 है। सब क्रमागत छूट एकल छूट दे दिया कितना 78.4%, 78.4% तो अकेले तो बराबर किसके होगा ना। तो देखिएगा जी यहाँ पे हमारा आप लोग को बार बार बता रहे हैं, यहाँ पे हम एमपी कितना मानेंगे और यहाँ पे एसपी। तो एमपी हम मान लेंगे कितना 100 है, एमपी 100 है, एसपी हमारा कितना छूट दे रहा है, तो 100 में इतना को छूट देगा तो हमारा 21.6 पड़ेगा। कितना 100 में अगर 78.4 घटाएंगे तो 21.6 पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर हम यहाँ पे दशमलव के यहाँ पे लिखेंगे, इसको हटा के 10 यहाँ पे लिखेंगे तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनली 0 यहाँ आ जाएगा, इसको हटा के 0 यहाँ कर लेंगे। तो देखिएगा इस तीन समान को कह रहा है, तो हम फाइनली इसका क्यूब ले लेंगे, क्या लेंगे क्यूब ले लेंगे। तो देखिए 1000 किसका होता है 10 का क्यूब होता है, ये कितना होता है हमारा 6 का क्यूब है, 6 36 6 36 ये 6 का क्यूब है। तो देखिए क्या हमारे यहाँ पे 10 है, उस पर क्या है कि कितना यहाँ पे 6 में 10 रुपया का चीज़ है, 6 रुपये डिस्काउंट देके 6 रुपया में बेच रहा था, कितने का डिस्काउंट दे रहा है 4 में कितने का दे रहा है हमारा 10 पे दे रहा है, और गुड़ते 0 कर देंगे, एक 0 से एक दूर मतलब 40% का डिस्काउंट दे रहा है, 40% का डिस्काउंट देके 6 में बेच रहा है, ठीक है। तो गाइज हमारा फाइनली निकल के आ जाएगा कितना 40%। तो गाइज ये होता है हमारा क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं रिवर्स मैथड, क्या बोलते हैं रिवर्स मैथड, क्या होता है रिवर्स मैथड। क्योंकि देखते हैं दो छूट दे के पूछा है एकल छूट क्या है, यहाँ पे एकल छूट दे कर पूछा है दो छूटे क्या है, ठीक है। दो छूटों का परसेंटेज दर क्या है, कितने छूट का दर क्या है। तो फाइनली गाइज हम क्या कर चुके हैं, फाइनली हम लोग प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके, ठीक है। अब हम कल से क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे क्या, कल से देखेंगे 21 नंबर, कल से हम 21 नंबर देखेंगे, ठीक है। 21 नंबर देखेंगे गाइज, उसके बाद जो भी है टाइप नंबर, इसके बाद कितना बचेगा हमारा टाइप नंबर क्या है, टाइप नंबर वहाँ पे 4 था, यहाँ पे 5 है, 5 में इस तरह लिखा गया, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो हम फाइनली नंबर देख लेंगे टाइप नंबर 5 क्या है, 2 सवाल के बाद टाइप नंबर 5 भी देख लेंगे हम अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या करा हमारा गाइज, आइए 2 सवाल ही बचा, उसके बाद टाइप नंबर 5, तो 2 सवाल हम कर लेते हैं, ठीक है ना, 2 सवाल कर लेंगे तो टाइप नंबर 5 बचेगा हमारा, तो उसको हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे नए तरीके से। देखिए गाइज हमारा प्रश्न क्या करा है, प्रश्न नंबर 21 क्या करा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है 5000 है ना, 50,000 है, सॉरी 50,000 है। तीन दुकानदारों में से पहला इस पर 25% पर और पहला जो है 3 दुकानदार है, ठीक है, कितने 3 दुकानदार है। अब पहला क्या करा इस पे, पहला इस पे क्या रहा है कि 25% और 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, और दूसरा का क्या करता है गाइस ना 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है, छूट देता है। और तीसरा का क्या था 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो ग्राहक को कौन से दुकान से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा। तो देखिए ग्राहक के लिए आप लोग को क्या बताएं, जो कस्टमर होगा हमारा, जो कस्टमर होगा, कस्टमर के लिए कौन सा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छूट देगा तभी ना, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगा तभी ना हमारा ग्राहक के लिए छूट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छूट हमारा ग्राहक के लिए छूट होगा। तो देखिए आप लोग को क्या बताएं, पहले दिया हमारा
पहले दिया आप लोगों को कितना 25%, 10%। तो फाइनली आप लोग को क्या बताया था, 25 और 10 दोनों को जोड़िएगा, नहीं 25 और 15 दोनों को जोड़िए कितना होगा, 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब माइनस करिए, अगर देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे आप तो कितना हो जाएगा हमारा, माइनस करेंगे आप तो फाइनली हमारा निकल के कितना आएगा यहाँ पे। चलिए हम लोग इसको काट लेते हैं, इसको जोड़ेंगे हम 5 5 10 को 0 3 1 4 4 हो जाएगा। यहाँ पे 25 और गुणते क्या कर लेंगे हम 15 कर लेंगे, बटा के 100 कर देंगे। 5 से काटेंगे 5 3 15 काटेंगे, 5 से काटेंगे तो कितना आलम कटेगा 20 बार में। 5 से काटेंगे 50 25 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा निकल के आएगा 5 3 15 बटा के 4 ना, 15 बटा के 4, जो कि फाइनली हमारा अगर इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा हमारा 4 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12 आ जाएगा। हेलो गाइज, तो फाइनली देखिए इसको क्या करेंगे हम ना, जैसे कि हमारा दोनों दिया है तो इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं ना गाइज। तो देखिए हमारा क्या करा है, हमारा दुकानदार ही करा है, पहला हमें 25 और 15 की 2 क्रमिक छूट देता है, दूसर का हमें 20 और 20 की 2 क्रमिक छूट देता है, तीसर का हमें 30 और 10 की 2 क्रमिक छूट देता है। इस स्थिति में पूछेगा कि ग्राहक को लाभ या हानि हुआ ना, तो गाइज इस स्थिति में हम क्या करेंगे, हमें पता करना होगा ग्राहक को कितने मतलब किस पे ज़्यादा लाभ मिलेगा ना। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, दोनों का अंतर ले लेते हैं गाइज, जो कि बहुत ही मतलब कि जल्दी आसान तरीका होता है इसको सॉल्व करने का ना। देखिए दोनों का अंतर लेंगे गाइज, तो 25 और 10 का अंतर लेंगे तो कितना बचेगा, 25 और 15 का अंतर लेंगे तो फाइनली 10 बचेगा। 20 में 20 का अंतर लेंगे तो 0 बचेगा, और 30 और 10 का अंतर लेंगे तो 20 बचेगा। तो फाइनली ग्राहक के लिए क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो छूट मिलेगी वही ना होगी, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी वही ना ग्राहक के लिए ज़्यादा होगी। तो हमारा 20 के ज़्यादा छूट जिस पे मिले, जिस पे ज़्यादा अंतर उस पर उतना ज़्यादा का छूट ना, तो जिस पे जितना ज़्यादा का अंतर उस पर उतना ज़्यादा का छूट। तो हमारा 20% 20 है तो कितना 3, तो हमारे तीसरके पे क्या होता है, ग्राहक के लिए 20% की ज़्यादा छूट मिलेगी, ग्राहक के लिए ज़्यादा फायदा होगा। अब आइए गाइस नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। क्या करा, एक कंपनी निम्नलिखित पेशकश करती है ना, क्या करती है, पेशकश करती है, और उसके बाद ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर सबसे अच्छा होगा। देखिए गाइस ग्राहक की बात करा है ना, तो आप लोग को बताया ना, इस स्थिति में हम करते हैं दोनों का अंतर ले लेते हैं। तो दोनों का अंतर ले लेते हैं, जिसपे ज़्यादा छूट मिलेगी वही हमारा ज़्यादा अर्थु होगा। तो देखिए गाइस फाइनली दोनों का अंतर लेंगे, हमारा 25% और 5% की 2 क्रमिक छूट, 25 और 5 के अंदर कितना 20 आएगा। और उसके बाद कितना होता है, 20 और 10 का लेंगे तो 10 आएगा, अब 22 और 8 का लेंगे तो 14 आएगा। तो फाइनली सबसे ज़्यादा हमें किस पे हो रहा है प्रॉफिट, सबसे ज़्यादा हमें किस पे फायदा हो रहा है, हमें 20 का हो रहा है, सबसे ज़्यादा परसेंट हमें 20% पे मिल रहा है। तो जो ग्राहक होता है, तो बोले ना ग्राहक के लिए कितना ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी तो ग्राहक के लिए उतना फायदा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा छूट मिलेगी तो ग्राहक के लिए उतना फायदा होगा। ठीक है, तो हमें 20% के ज़्यादा मिल रहा है, तो हमारा क्या जो 20%, तो फाइनली हमारा जो कि ए है, क्या ए किस में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो हमारा जो पहला वाला है ये हमारा क्या हो जाएगा, ग्राहक के लिए सबसे सभी समान रूप से अच्छे नहीं, एक ग्राहक के लिए कौन सा सबसे अच्छा, तो ग्राहक के लिए दो वाला पहला वाला जो ऑप्शन नंबर सी में दिया सबसे अच्छा है। ठीक है, ग्राहक के लिए। ठीक है, तो फाइनली गाइज हम क्या टाइप नंबर 4 तक इसको कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम कल स्टार्ट करेंगे क्या, टाइप नंबर 5। ठीक है, टाइप नंबर 5 कल हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो कि श्रृंखला, जो कि सीरीज कंसेप्ट पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो सीरीज फाइनली गाइज इसको भी चाहता तो इसको भी मैं कंप्लीट करवा देता। ठीक है, बट गाइज क्या है ना कि 1 घंटा हो चुका है क्लास को। ठीक है, अभी 2 ही क्लास में डिस्काउंट, अच्छी बात है 2 से 3 क्लास में खत्म है, लेकिन गाइज जानते हैं अगर हमारे टॉपिक को लेकर और थोड़ा समय देकर करेंगे तो हमें समय आएगा। 1 घंटा ठीक है, कल वाला 1 घंटा ले लेंगे, पूरा खत्म हो जाएगा हमारा डिस्काउंट। ठीक है, तो फाइनली गाइज क्या करेंगे, इस क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।